हरिओम। आज हमारे हरिओम। साथ है लाज अग्रवाल जी। आज सुनते हैं हम उनके मुख से एक वाणी पर उनके भाव विचार। हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम। आज सबसे पहले तो मैं गुरुदेव का एक धन्यवाद, तो क्या कहूँ गुरुदेव को, जिन्होंने एक नमिता दीदी को माध्यम बना के मुझे इस मंच पे योग्य समझा और एक वाणी गुरुदेव की दी। तो वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मुझे आज वाणी की दुख कोई प्यार की चीज नहीं जो छोड़ चीज नहीं, जाती। हाँ फिर छोड़ता नहीं, ये आपने आज वाणी का मुझे चर्चा के लिए दिया, तो ये मेरा सौभाग्य है। और जैसे गुरुदेव की हर वाणी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमें देती है। और ये तो एक सांसारिक है, दुख और सुख, ये तो जीवन के दो पहलू हैं, दुख और सुख। और जब ये आते हैं तो हम कितना व्याकुल होते थे, पर आज गुरुदेव की जब हम भावाणियों को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो वो व्याकुलता हमारी हट जाती है। क्योंकि आज हम देखते हैं गुरुदेव की वाणी जो चेतावनी की हमें कह रही है कि इसको क्यों हम पकड़ते हैं, उस दुख को। और ये दुख हम जब पकड़ लेते हैं तो यही बार बार हमारे पास आता है और उस सुख के पल को हम भूल जाते हैं। तो यही है कि जैसे गुरुदेव ने एक वाणी में कहा ही है कि चिर परिचित ही हमारे चक्कर लगाता है, तो हम क्यों उसको बार बार याद करते हैं। और जब याद करते हैं तो वो हमारे पास बार बार आता भी है। तो फिर हम उसको क्यों पकड़ते हैं, हम उसको क्यों नहीं भूल जाते, क्योंकि सुख है, उसका तो एक क्षण हमने आनंद लिया और उसको भूल जाते हैं। जब कभी भी जीवन में ये क्षण आया दुख का, तो हम उसको ऐसा लगता है कि जैसे एक इतिहास बनाकर रख देते हैं। और जब कभी भी चर्चा होती है तो उस दुख को हम लेके बैठ जाते हैं और उस सुख के पल को हम भूल जाते हैं। तो यही है कि जीवन तो इन दोनों दुख और सुख से ही घिरा है। और दुख आए तो हम ज्यादा दुखी नहीं हो और सुख आए तो ज्यादा हम फूले नहीं, अब अहंकार में नहीं आए। तो यही है कि हम गुरुदेव का जब भाववाणी का प्याला पीते हैं तो ये संभाव आने लगता है। जैसे हम देखते हैं कि गुलाब कितने कांटों से घिरा है, और वो कांटों से घिरा है तभी सुरक्षित भी है और खिला खिला भी रहता है। तो यही जब भाव हम समझने लगते हैं, हमारे जीवन में भी कांटा है तो वो हमें खिलाने ही आया है। और वो दुख का पल, कहते हैं हमारे गुरुदेव कि ये सब चेंजेबल है, बदलता रहता है। और ये आया है, दुख आया है तो ये रुकेगा नहीं, और सुख आया है तो वो भी नहीं टिकता। और जब ये भाव हमें सामने पाते हैं तो हम कितना अपने आप को रिलैक्स महसूस कर, गुरुदेव ये इस वाणी के माध्यम से हम बता रहे हैं, क्यों हम उस चीज को बार बार पकड़ के बैठे हैं। और इस दुख की वजह से ही हम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और जिसको हमें पकड़ना है वो हम पकड़ते नहीं है। तो गुरुदेव की भाववाणी हमें बार बार यही चेताती है कि तू बस प्रेम रस में डूब, तू प्रेम वाणियों को पानी पी। और हम जब उसका रस पीने लगते हैं तो हर चीज, हर मतलब जो मानते हैं, हमारी जो परिस्थितियां आती हैं जीवन में, इस संसारिक है, ये तो एक रंगमंच है, हमें दुख और सुख का खेल खेलना ही है। और इसको जब हम समझने लगते हैं तो बहुत सरल तरीके से हम अपने इस भाव से निकल भी पाते हैं। इतना ही मुझे गुरुदेव की इस वाणी से समझ में आया। नमिता दीदी अब आप बताएंगे। हाँ। हरि। हरिओम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाव बताया कि जैसे कि हमारे मन को दुख पकड़ने की आदत है, कि दुख तो पकड़ के रखता है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। और इसी के चलते मतलब हम हमारा वर्तमान भी नहीं एंजॉय कर पाते, और जब वर्तमान भी नहीं एंजॉय कर पाते तो भविष्य भी ऐसे ही खो देते हैं। यानी कि दुख को पकड़ने से आज का पल भी गया, आने वाला पल भी गया, और पिछला जो पास्ट बनता वो भी हमारा ऐसे दुख से भरा ही बनता है। तो कैसे गुरुदेव छोटी छोटी वाणी हमें, जैसे कि मैथ्स पढ़ते हम,
तो मैथ्स में वो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगा के हम जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही ये गुरुदेव की छोटी छोटी वाणियां हमारे लिए फॉर्मूला, वो सूत्र का काम करती है कि हमारे जीवन में हम ये छोटी छोटी वाणियां लगा के हमारे जीवन को अप करते हैं। ये वाणी मेरी भी बहुत फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है कि इसी पे गुरुदेव ने एक बार मुझे एक्सपीरियंस करवाया। कैसे कि पहले बच्चों का सत्संग होता था घर पे। तो एक दिन सत्संग था घर पे बच्चों का, और सुबह से ही जैसे 2:30 पे सत्संग होना है, और सुबह से ही मेरे अंदर बच्चों के प्रति, अपने ही बच्चों के लिए गुस्सा आ रहा था। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि ये क्या गुरुदेव, एक तरफ तो आप प्यार की बात बोलते हो, सत्संग करवाते हो, और दूसरी ओर मेरे ही अंदर इतना गुस्सा आया है। यानी हम केवल बोलने तक ही बोल रहे हैं, हम बने ही नहीं वैसे। तो ऐसा मुझे नहीं करना, ऐसा मुझे नहीं होना करना। तो अब मन ने दुख उठा लिया कि एक नाराजगी आ गई अंदर से, एक अभाव आ गया। फिर मैंने सोचा कि आज सत्संग नहीं करते हैं। तो फिर लगा नहीं नहीं, सत्संग तो करेंगे। पर जैसे सत्संग में एक वाणी खोली जाती थी तो वो मेरे द्वारा ही गुरुदेव खुलवाते थे बच्चों के साथ में। तो मन ने ठाना कि आज मुझे कुछ नहीं करना गुरुदेव, आप जानो, आपका काम जाने। तो वैसे ही सत्संग चला, वाणी का टाइम आया तो बच्चों ने कहा आंटी आप वाणी खोलिए। मैंने बोला कि आज आप ही खोल। तो जैसे ही बच्चों ने वाणी खोली, यही वाणी निकल के आई कि दुख तो कोई प्यार की चीज नहीं जो छोड़ता नहीं। उनका छोड़ता नहीं। बच्चों का इतना बोलना था, और मेरा दुख, मेरी नाराजगी, जो मेरा मन इतना पहाड़ बना के रखा था उस छोटी सी बात को, कैसे काफूर हो गया, कैसे गायब हो गया, पता ही नहीं चला। तो इस नहीं दीदी, ये तरह। तो मैंने भी हाँ देखा है। जैसे मन में जो हमारे चलता है ना, वो ही वाणी खुलती है सत्संग में। मतलब ये देखा है कि मैं ये देखती हूँ कि क्या गुरुदेव को पता चल गया। मतलब कुछ कश्मकश चलती है ना दिमाग में, और तुरंत, और मतलब उस दिन हम सत्संग नहीं लेने वाले होते कि चलो ठीक है खोल लेते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो रिप्लाई हमें मिल जाता है। हाँ। तो बिल्कुल दीदी। ये कि कैसे वो बच्चों की सुनता है, कैसे वो हमारा हर प्रॉब्लम, जो हम एक छोटी सी बात का पता नहीं राई जितनी होती है और पहाड़ जितना बना के रखते हैं, लेकिन वो उसको राई ही कर देता है, वापस खत्म ही कर देता है। तो बिल्कुल दीदी। यही मतलब, इन्हीं से ही हमारे जीवन में हम देख पाते हैं कि कैसे चेंज आ रहा है। कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम, ठीक है, पहले जितना अभाव उठाता था मन, अब आता है तो भी वहां पे टिकता नहीं है, वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाता है। बिल्कुल दीदी, ये बिल्कुल सही बात है। और मतलब ये मान के चलते हैं हम कि मतलब मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, और 1 महीने में मैंने ऐसे रिकवर किया। मतलब डॉक्टर बोलता था कि मेरे हाथ का ऑपरेशन है, मतलब वो दूसरे पेशेंट को मेरा उदाहरण देता था। पर ये गुरुदेव का ही दिया हुआ मनोबल था कि मतलब 1 महीने में इतनी जल्दी रिकवर हुई। और जैसे मेरे हस्बैंड जाते थे तो डॉक्टर पूछते थे कौन पेशेंट है आप दोनों में से। मतलब वो इतने खुश होते थे कि मैं अच्छे से अपना तैयार होके जाती थी, एज ए पेशेंट नहीं जाती थी। तो मतलब वो है कि ये किसकी कृपा है। और मतलब इस चीज को सब मानने भी लगे हैं कि वास्तव में मनोबल बहुत काम करता है, हाँ, कितनी भी बड़ी भी। सही है। और ये यही है कि ये मतलब आज हम जानने लगे हैं कि ये हमारा था, और गुरुदेव ने किस उसमें टाल दिया, उस प्रभु ने हमें किस उसमें, कि उसको हम छोटा समझते हैं। पहले जैसे छोटी बात को हम पहाड़ समझते थे, अब पहाड़ को हम राई समझने लगे कि सही। नहीं, होने वाला क्या था और हुआ क्या। हाँ, ये बात तो दीदी बहुत जनरल, हम हर डे, हर दिन देखते हैं इसको, कि हम कैसे कैसे उस चीज को भगवान संवार दे। सही है। बिल्कुल दीदी। वही है कि जैसे संसार में यही देखा ना कि छोटी सी बात को हमारा मन बड़ा बना के रखेगा, वही दुख का अभाव उठा के रखेगा। और सुख इतना अच्छा कुछ मिल रहा है उसको हम राई जैसा ही यूज करते हैं, छोटा बना के रखते हैं। लेकिन संत हमें बिल्कुल। वो दृष्टि देते हैं, वो भाव देते हैं कि उनको छोटे को छोटा ही रखना है, और जो अच्छा मिला उसको बड़ा बनाना है, कि भाव लो अपना। रियली दीदी, मतलब अपन लोग फैमिली में रहते हैं, जैसे बाय द वे हस्बैंड से अपना थोड़ा सा कोई पॉइंट बात हो जाती थी ना, तो हम उसको कितना, अरे ये हमेशा मुझसे ऐसे ही लड़ते हैं ये
मतलब उसको इतना बड़ा करते थे और रोते रहते थे। और आज ठीक है, हुआ कोई बात हुई, रात को हुई तो सुबह खत्म, और सुबह हुई तो शाम तक खत्म। मतलब उसको हम अब बड़ा नहीं करते। हम्म। ये तो बिल्कुल जनरली हुआ है, और इसलिए हम कितना है, हम संसार में रहते हैं तो हर दिन कोई ना कोई बात है कि वो टच तो करती है, पर वो है कि अब निकल जाती है आराम से। हाँ, ये है दीदी। वो टिकती नहीं बिल्कुल। है, बह जाती है, सही बात है। हाँ। बिल्कुल दीदी। और ये है कि हम दूसरे को भी अब थोड़ा सा हम्बल देने लगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। अब जैसे कई फ्रेंड लोगों से भी जैसे जनरली हम बात करते हैं, तो यही लगेगा कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मन मेरा शांत हो जा। तो मतलब मन में इतनी खुशी होती है कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं किसी के लिए। सही है। तो सांत्वना देते हैं कि नहीं आज तुम्हारे साथ ये हुआ है, कल बहुत अच्छा होगा। और बाई द वे मतलब वो गुरुदेव की वाणी के माध्यम से बोलते हैं, और कुछ समय बाद ऐसा होता है ना। अभी दीदी एक मतलब बहुत साल यही ये चाहते है। हैं संत कि अपने बच्चों से पहले हमें वो शांत करते हैं, हमें वो हिम्मत देते हैं, और वही हिम्मत और वही शांति हम दूसरों को भी दे पाते हैं। सही। और ये जब दिल से वो बात निकलती है ना, तो वो सामने वाले पे इफेक्ट भी करती है। हाँ, एक जनरली आज संसार में ऐसे झूठी सांत्वना देने वाले बहुत होते हैं, पर अपन कहते नहीं ये सच्ची बात होगी और ऐसा होगा। और वो अपन जब दिल से निकालते हैं, तो वो गुरुदेव उसकी अपनी वो भी रखते हैं लज्जा भी, कि हाँ इसने बोला है तो कुछ करना है। हाँ, बिल्कुल भी। क्योंकि वो एक्सपीरियंस करवाया ना उसने, पहले हमें वो चखाया और वो सच करवाया, तो फिर वैसी ही बात हम बोले तो वो विश्वास होता है कि हाँ, बिल्कुल। ऐसी बात होगी। सही। और वो प्ले भी हुआ ना उनके सामने, तो और सत्यता हो जाती है उसमें हाँ, ज्यादा। हाँ, वो उसमें अब प्योरिटी वो आ जाती एक्सपीरियंस है। होता है तो वो एक्सपीरियंस से ही चल पाते हैं, और उससे ही ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है कि हाँ, ऐसा बिल- होता बिल्कुल दीदी। है। यही है दीदी, गुरुदेव बस यही लगता है कि पता नहीं कुछ तो हमें था, तो गुरुदेव ने ये सत्संग दिया। और दीदी मतलब यही रहता है कि मतलब बिजी शेड्यूल में से भी ऐसा लगता है थोड़ी देर का ही मिल जाए, पर मिल जाए, पता नहीं कौन से वाणी कौन सा भाव टच कर जाएगा। सही बात। वास्तव में भी कि हाँ माँ का सत्संग तो बहुत टच करता है दीदी, बहुत। इस तरह हरिओम। बहुत ही सुंदर भाविचार हमने सुने, चर्चा सुनी। आपको कौन सा भाविचार अच्छा लगा, आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और इसी वाणी पे आपको भी कोई एक्सपीरियंस हुआ है या अपने भाविचार है, वो भी व्यक्त कर सकते हैं। और सभी चाहते हैं कि हमें ये रोज वाणी सुनने को मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तो आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा वहां से ये देखने को मिल जाएगा। थैंक यू। हरिओम। हरिओम।